जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मैं अंकित कुमार झा स्वागत करता हूं आपका पीजी एकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे, पिछले वीडियो में इंग्लिश स्पोकन के में मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बेसिक तरीके से, फॉर्मूलाज भी कुछ बताए थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ओनली, देखो डू और डज होती है हेल्पिंग वर्ब किसकी, प्रेजेंट इंडेफिनिट की। सो आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है टेंसों को बनाने के लिए, और हम डू और डज का यूज़ देख रहे हैं जस्ट इन स्पीकिंग वे। ठीक है, तो हम चलिए बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए बोलना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का स्पोकन इंग्लिश वीडियो नंबर 3। तो चलिए एक बार सब लोग बोल दीजिए जय हिंद। तो पहला सेंटेंस डू और डज प्रैक्टिस टाइम क्या है? डू यू लर्न इंग्लिश? क्या बोलना जरूरी है भैया, बोलना जरूरी है, क्योंकि बोलने से क्या होता है, बोलने से होता क्या है कि हमें वो सेंटेंस जो है ना हमारे दिमाग में फिट हो जाते हैं। हमारी जो मेमोरी है ना उसमें परमानेंट फिट हो जाते हैं कि यू के साथ डू आता है। क्या के साथ? हाँ, याद रखना, यू के साथ क्या आता है? डू आता है। तो क्या तुम अंग्रेजी सीखते हो? डू यू पूरा बोलो। क्या तुम अंग्रेजी सीखते हो? क्या तुम मैथमेटिक्स सीखते हो? डू यू लर्न? हाँ। क्या तुम ग्वालियर जाते हो? डू यू गो टू ग्वालियर? बोलिए क्या होगा? जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ डू यू गो टू ग्वालियर। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? क्या तुम ग्वालियर जाते हो? अभी हम केवल इंट्रोगेटिव वाले देख रहे हैं। ठीक है, फिर हम इसको नेगेटिव वाले भी देख लेंगे। ठीक है, तो इसका जैसे मान लो मैंने किसी से पूछा डू यू गो टू ग्वालियर, तो अगर उसका आंसर यस और नो में पूछना है तो इसके दो जवाब हो सकते हैं, एक तो यस और एक नो। ठीक है, तो आंसर क्या देगा? हमने पूछा डू यू गो टू ग्वालियर, तो वो देगा यस आई डू भी बोल सकते हो, यस आई डू, है ना, और नो आई डोंट। ओके, ये दो आंसर हो सकते हैं। ठीक है, एक तो आंसर कैसा होगा? पॉजिटिव, और एक आंसर होगा नेगेटिव। तो अगर मैंने पूछा डू यू गो टू ग्वालियर, क्या पूछा? तो अगर आप जा रहे हो तो क्या आंसर होगा? अगर आप जा रहे हो तो क्या आंसर होगा? अगर नहीं जा रहे हो तो क्या आंसर होगा? नो आई डोंट। क्या आंसर होगा? जैसे मैंने कहा क्या तुम डू यू गो टू स्कूल डेली? ठीक है, मतलब क्या तुम स्कूल रोज जाते हो? तो इसके भी आपके दो आंसर होंगे, समझ में आया? इसके भी आंसर आपके दो ही होंगे, वही ऊपर वाले। कौन कौन से? यस आई डू, नो आई डोंट। क्या हो गए? पूरा बोलने की जरूरत नहीं है, यस आई गो टू स्कूल डेली, नो, ऐसा नहीं बोलने का। क्या इसका आंसर क्या होगा? देखो, अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो हमारे दो आंसर होंगे, यस आई डू और दूसरा क्या होगा? नो आई डोंट। क्या? यस आई डू और नो आई डोंट। क्या क्या आंसर होंगे? चलिए मैं पूछता हूँ, डू यू गो टू स्कूल डेली? क्या? राइट नाउ डेज, क्या अभी के दिनों में जो कोरोना काल चल रहा है, तो क्या इस टाइम पीरियड में आप डेली जा रहे हो? तो इसका तो हम मेरा क्वेश्चन होगा डू यू गो टू स्कूल डेली? तो आपका क्या होगा? नो आई डोंट। तो अगर मैं ऐसा पूछूं और अगर रेगुलरली पूछूं हमेशा के लिए, तो क्या बोलोगे? यस आई डू। और अगर नहीं जाते हो डेली, कभी कभी जाते हो, तो क्या होगा? नो आई डोंट। चलिए, तो दोनों आंसर देंगे धीरे धीरे करके, एक एक करके। डू यू गो टू स्कूल डेली? 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 चलिए, अब आप बोलेंगे ये और साथ में वो भी, है ना। पहले यस आई डू वाला साथ में, राइट। तो चलो तुम दोनों खड़े हो जाओ।
चल तुम बोलो, यहाँ आ जाओ सामने, कैमरे के सामने। ठीक है, तुम बोलना एक, दूसरा उसका जवाब देगा। बोल। डू यू गो टू स्कूल डेली? Yes, I do. डू यू गो टू स्कूल डेली? Yes, I do. डू यू गो टू स्कूल डेली? Yes, I do. अब नेगेटिव है ना। डू यू गो टू स्कूल डेली? No, I don't. डू यू गो टू स्कूल डेली? No, I don't. वेरी नाइस, सिट डाउन। तो इस तरीके से हमारे एक क्वेश्चन के 2 आंसर हो सकते हैं, ये हम देखेंगे आगे बेगी। ठीक है, तो चलिए इसको नोट करिए, बढ़ते हैं आगे। तो चलिए करते हैं डज का यूज। यहाँ पर लिखा हुआ है डज ही डू हिज होमवर्क, क्या वह अपना होमवर्क करता है? क्या होगा? ये तो हिंदी में होगा, इंग्लिश में क्या होगा? डज ही डू हिज होमवर्क। क्या? क्या? तो इसका आंसर 2 होंगे, यस। सुनना ध्यान से, यस ही डज, और दूसरा होगा नो, नो ही डजंट। ओके, नो ही डजंट या नो ही डज नॉट, राइट? ऐसा भी बोल सकते हैं, नो ही डज नॉट, नो ही डज नॉट, राइट? तो चलिए बोलते हैं, डज ही डू हिज होमवर्क? डज ही डू हिज होमवर्क? Yes, he does. 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 Yes. No, he doesn't. 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 रुको, स्टॉप। अब हमें बोलना है नो ही डज नॉट, नो ही डज नॉट। क्या? क्या? समझ में आया? चलिए अब ये वाला डज। अब देखो यहाँ पर हमने रमेश, रमेश इज अ नाउन। सुन लो ध्यान से, इधर रमेश नाम है, नाम हमेशा क्या होता है? नाउन। ठीक है, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स और आइडियाज, राइट? तो ये डेफिनेशन है, मतलब किसी का भी नाम जो होता है वो क्या होती है? नाउन। तो यहाँ नाउन है, तो जब किसी फ्रेज में एक बार नाउन यूज हो जाती है तो दूसरी बार उसी का फिर से कोई सेंटेंस आए तो उस नाउन का प्रोनाउन लिखा जाता है, ना कि नाउन लिखा जाता है। समझ में आया? जैसे हम कहें क्या रमेश क्रिकेट खेलता है, तो आप जिससे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ तो वो क्या कहेगा? नहीं, वो नहीं खेलता है। तो आप क्या बोला? नहीं, वह नहीं खेलता है। समझ में आया? पहले मैंने क्या बोला? नाम लिया, यानी मैंने नाउन बोला, फिर लेकिन आंसर में क्या आया? आंसर में क्या आया? प्रोनाउन। नाउन की जगह क्या आया? प्रोनाउन। तो याद रखना, जनरली यही यूज किया जाता है। कैसे? जब हमने क्वेश्चन किया क्या राजू पेड़ पर चढ़ता है, तो आंसर क्या होगा? नहीं, वो नहीं चढ़ता है, नहीं वह नहीं चढ़ता है। तो उसका हमने क्या नाम की जगह क्या बोल दिया? वह। हाँ वह चढ़ता है, तो भी वह आया ना, किसकी जगह आया? राजू की जगह। ठीक है, नाउन की जगह। तो यहाँ भी ऐसा ही। अच्छा बताइए, रमेश को ही बोलेंगे या सी बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या होंगे? वही होंगे जो ऊपर वाले हैं, वही होंगे जो ऊपर वाले हैं। समझ में आया ना? अगर यहाँ लड़की होती तो बोले, तो लड़की होती तो सी आता। यस सी डज, नो सी डज नॉट, राइट? समझ में आया बात कि नहीं आया? चलिए तो बोलिए जरा, बोले फिर से बोले आंसर। यस में आंसर दें, बोले बस। नो में आंसर दें, नो ही डज नॉट, नो ही डजंट, नो ही डजंट, नो ही डजंट, नो ही डजंट। ठीक है, अब बोले नो ही डज नॉट। बस